जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है। देखिए, मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सेकेंड राउंड से लेकर। आप में पूछिए, कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था और मुझे बहुत खुशी भी हुआ इस बात से। ठीक है, और मैंने सारा डाउट कलेक्ट करके बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप सब इस वीडियो को देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको सारे सेकंड राउंड में सारे क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भी मेरे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग पूछे हैं कि भैया मैं चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है क्या, मुझे करना पड़ेगा, मैं अपग्रेड कर दिया हूँ या फिर फ्री जीत लिया हूँ, ये सारे बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पर एक अच्छे से आपको समझा देना चाहता हूँ क्या रियल में सीन। ठीक है, आप ये जानो कि यूजीमैक का जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस में कुछ भी लिख के गलत लिख दिया है, और जो एडवर्टाइजमेंट बाद में रिलीज कर रहा है आजकल, उसमें कुछ से कुछ गलत ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप इस बात को सुनो और समझो मेरे बातों को, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करते चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। ठीक है, आप मेरा बात सुनो। आप पहले ये सुनो कि यदि मैं ये बताना पहले चाहता हूँ कि किसको किसको चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य नहीं है। मैं पहले ये बता रहा हूँ। ठीक है, आप सुनो, किसको किसको चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य मतलब कि आपको मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो या आपने ओनली अपग्रेड किया हो, अपग्रेड करके फ्री एग्जिट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने ओनली अपग्रेड किया है या नहीं तो आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, इन दोनों केसों में आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, यदि आपका मन है, आपका इच्छा है चॉइस फिलिंग करने का, आप कर सकते हो। कोई चीज़ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। ठीक है, और बदलने का भी क्या उसका तरीका होगा भी मैं अभी बाद में आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले इतना जान लो आप कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो लेकिन मैंडेटरी नहीं है इन दोनों केसों के लिए। किसके लिए? जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या नहीं तो आपने ओनली अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, इन दोनों के लिए चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो यदि आपका मन होगा तो। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आप फ्री एग्जिट कर दिए हो, चाहे वो अपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया हो या नहीं तो आपने रिपोर्ट करके उनको फ्री एग्जिट कर दिया, दोनों केस हो सकते हैं। फ्री एग्जिट का दो तरीका, या तो कॉलेज रिपोर्ट ही मत करो फर्स्ट राउंड में, या नहीं तो आप कॉलेज रिपोर्ट करके आप उनको बताओ कि मुझे फ्री एग्जिट करना है, या फिर वेबसाइट पर जो लिंक जनरेट हुआ था 31 और 1 तारीख को आपने उस दिन फ्री एग्जिट किया था। इन दोनों केसों में वाले को यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप यदि नहीं करना चाहते हो आप चॉइस फिलिंग ही मत करो। यदि आप करना चाहते हो सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट तो आपको चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। और आपने पहले बता दिया किसको मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब ये बता दिया जिन्हें आपने फ्री एग्जिट किया है, चाहे वो मतलब अपग्रेड करने के बाद फ्री एग्जिट किए हो या फिर कॉलेज रिपोर्ट ही नहीं किए हो, इन दोनों केस में आपको चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है सेकेंड राउंड में। ठीक है, अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। देखिए, जिन्होंने ओनली अपग्रेड किया है, जिन्होंने ओनली अपग्रेड किया है या नहीं तो अपग्रेड करने के बाद फ्री एग्जिट किया है, इन दोनों कंडीशन वालों के लिए यदि आप चॉइस फिलिंग फिर से सेकेंड राउंड में कर रहे हो तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उन कॉलेज को अपनी चॉइस लिस्ट में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी। ठीक है, आप उसको नहीं रखोगे तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ओनली अपग्रेड किया था या फिर अपग्रेड करने के बाद फ्री एग्जिट कर लिया था, इन दोनों को अपनी चॉइस लिस्ट में पहले वाले अलॉटेड कॉलेज को रखना जरूरी है। चाहे ये जरूरी नहीं है कि आप पहले वाले 5 नंबर पे रखे, तो पहले तो 5 नंबर पे ही रखना है। आप उसको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कहीं भी रख सकते हो, लेकिन पहले वाले कॉलेज को रखना जरूरी है अपने चॉइस लिस्ट में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फ्री एग्जिट वालों के बता रहा हूँ, चाहे आपने अपग्रेड करने के बाद फ्री एग्जिट लिया हो या फिर आप ये किया हो, मतलब आपको कोई फ्री एग्जिट ऐसे ले लिया हो, मतलब कॉलेज रिपोर्ट विदाउट किए, आप विदाउट रिपोर्ट किए फ्री एग्जिट लिए हो, या फिर आपने रिपोर्ट करके फ्री एग्जिट लिया हो, या फिर आपने अपग्रेड करके फ्री एग्जिट लिया हो, किसी भी तरह से यदि आपने फ्री एग्जिट लिया हो तो आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग जो आप करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है। ये बात आपने सुन लिया है, लेकिन मैंने अपग्रेड करके फ्री एग्जिट वालों के लिए बताया था कि आपको पहले वाले अलॉटेड कॉलेज को चॉइस लिस्ट में रखना जरूरी है। लेकिन यदि आपने ओनली फ्री एग्जिट किया है, चाहे आपने विदाउट रिपोर्ट किए हुए मतलब बिना रिपोर्ट किए फ्री एग्जिट कर दिए या फिर रिपोर्ट करने के बाद आपने
यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आपने फ्री एग्जिट का ऑप्शन चूज किया। इस केस में आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग आप करोगे तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि पहले वाले अलॉटेड कॉलेज को आप अपने चॉइस लिस्ट में रखो, ठीक है। फ्री एग्जिट वालों और जिनको मतलब फ्री एग्जिट वालों मैं बताना चाहता हूँ, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज वो रखना जो आपको फर्स्ट राउंड अलॉट हुआ था, उनको चॉइस लिस्ट रखना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट वन केस जिन्होंने अपग्रेड करके फ्री एग्जिट किया। जिन्होंने अपग्रेड करके फ्री एग्जिट किया है उनको तो चॉइस लिस्ट में पहले वाले अलॉटेड कॉलेज रखना जरूरी है, लेकिन जिन्होंने ओनली फ्री एग्जिट किया है उनको अब पहले वाले अलॉटेड कॉलेज को फर्स्ट राउंड में रखना जरूरी नहीं है। मैंने क्लियर कट बता दिया आपको कि किसको चॉइस फिलिंग करना जरूरी है और किसको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, और किसको नहीं करना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि भैया कट ऑफ क्या होगी, मतलब सेकेंड राउंड का। मैं अभी कट ऑफ पे वीडियो बनाया हूँ, अभी आपको कट ऑफ वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और कट ऑफ वाले वीडियो में कुछ पॉइंट, दो कॉलेज, एक भागलपुर एक पूर्णिया, इन दोनों कॉलेज में मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन किया है, कुछ रेक्टिफाई किया, ठीक है। आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, आप पूरा देखना। आपको जिस कॉलेज के बारे में जो छोटी मोटी बातें बताना होगा मैं वीडियो के दौरान बताते चला जाऊँगा, आप उसको देखते चलेगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई तरह कन्फ्यूजन है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पूछो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से जाके हमें डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको हर छोटी बड़ी अपडेट बिहार नीट के बारे में, समझ रहे हो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको हर छोटी बड़ी अपडेट बिहार नीट के बारे में टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलता रहेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही न्यूज़ मिलेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है सारा कुछ समझ आया होगा। हम कट ऑफ की वीडियो देखते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अभी हम कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। और सारा पॉइंट तो मैंने कंसिडर कर दिया कि क्या क्या आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, सेकेंड राउंड का भैया कॉलेज वाइज कट ऑफ बताइए, ठीक है। तो मैं कुछ एनालिसिस किया हूँ और उसको आप देखिए। आप अप्रॉक्सीमेटली, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मतलब 10 to 15 रैंक इधर उधर हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 10 रैंक इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही सेम कट ऑफ रहेगा, ठीक है, सेकेंड राउंड का। आप इसको देखो, मैं बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट कंसिडर करके ये कट ऑफ बनाया हूँ। आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये सबसे पहले आप मधेपुरा का देखिए। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये मधेपुरा का कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ, ठीक है। आप इसको देखो पहले अच्छे से, आपको स्क्रीन पे सारा कुछ दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। आप इसमें 10 रैंक प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, ये है मुजफ्फरपुर का, आपको दिख रहा होगा। मैं कुछ अभी स्पेशल पॉइंट कुछ बताऊंगा किसी खास कॉलेज के बारे में, आप उसको ध्यान रखना, ठीक है। आप स्किप मत करो वीडियो को। मैं एक दो कॉलेज के बारे में कुछ कहाँ पे करेक्शन करना है कटअप में, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। जिस सपोज इसमें UR के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसमें UR कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये IGMS पटना का है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, बट स्किप मत करना, ठीक है। मैं किसी खास कॉलेज के बारे में एक दो पॉइंट बताऊंगा, जैसे भागलपुर के बारे में बताऊंगा और पूर्णिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है। ये पावापुरी का है, ठीक है। ये दरभंगा का है। ये मैंने सेकेंड राउंड का है ये, ठीक है, मैंने सेकेंड राउंड का बनाया है। आप इसको देखो, गया का है ये NMCH पटना का है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो जब आपको दिक्कत लगे तो। हाँ, ये रहा भागलपुर का। इसमें मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखो। इसमें आप इस वाले पॉइंट को कंसिडर मत करो, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये मिस्टेक था, इसको आप मत देखो, ठीक है। आप इसको देखो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसमें भी एक करेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना इस UR को आप कंसिडर मत करो, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। इसमें UR की कोई सीट नहीं है, ठीक है, UR को छोड़ दो, ठीक है। आप देख लिए होंगे मैंने क्या कर दिया, ठीक है। आप UR को हटा देना, ठीक है, और सब आपको दिख रहा होगा। ये मैं कॉपी कलम से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, ठीक है, और काफ़ी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए मुझे कलम कॉपी से लिखना पड़ा।
ये पटना का है पीएमसीएच का। आप देख रहे होंगे कि ये मैं प्लस माइनस लिखा हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस माइनस जो है इसका मतलब ये है ना कि 2 के अप्रॉक्स इसका रैंक रहेगा। हो सकता है +1 हो जाए, हो सकता है -1 हो जाए, ठीक है। इसलिए हो सकता है 2 ही रहे, 2 ही रह सकता है, ठीक है। हो सकता है 2 ही रह जाए और, ठीक है। तो इसलिए मैं प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। ये पटना डेंटल कॉलेज का है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं वेटनरी कॉलेज का इसमें ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं वेटनरी कॉलेज का अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। वेटनरी कॉलेज का भी मिल जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नालंदा वाला न्यू डेंटल कॉलेज का है, ठीक है। ये नालंदा न्यू डेंटल कॉलेज का है। इस पर भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे हमसे कि भैया क्या होगा इसका, ठीक है। आप इसको भी देख लो अच्छे से। उम्मीद है कि आपको सारा दिख गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको यदि कोई और तरह का क्वेरी बच गया माइंड में, ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या नहीं तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे हमें लिंक मतलब कमेंट बॉक्स में है, आप उस पर डायरेक्ट हमसे मैसेज कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सब दिन या फिर जब जब मेरे पास ऐसे क्वेरी आते हैं कि भैया ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। और आपको बिहार नीट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होने देते, ठीक है। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे आपके सारे क्वेरी सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।